फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आशा करती हूँ सभी अच्छे से होंगे। लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल चुका है तो शायद आप अपने कामों में कंटिन्यू हो गए होंगे। आज हम बात करते हैं वेट की, इंतज़ार की। इंतज़ार किसका और क्यों किया जाए इंतज़ार। इंतज़ार की अगर हम डेफिनेशन दें तो इंतज़ार क्या है। कुछ लोग कहेंगे कि इंतज़ार मेरे सब्र की सीमा है, लेकिन अगर रियलिटी देखो तो आपको पता चलेगा कि इंतज़ार कुछ नहीं, इंतज़ार वक्त की गति धीमे होने का प्रतिबिंब मात्र लगता है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन इंसान हर वक्त किसी न किसी पल चीज़ का इंतज़ार करता है और उन सबको मिलने के बाद उसे एंजॉय करता है या नहीं करता है, लेकिन न मिलने पर उससे सीख ज़रूर लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे इंसान की उम्र कट जाती है और उसका वक्त कभी नहीं रुकता, चाहे वो इंतज़ार का हो चाहे कुछ करने का हो। वेट या वक्त तब तक ही अच्छा लगता है जब तक कि आखिरी उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। अगर यूँ कहें तो हम कह सकते हैं इंतज़ार वो चीज़ है जो हमें आखिरी तक ख़त्म होने नहीं देती। इंतज़ार वही इंसान कर सकता है जो धैर्यवान है, जिसमें धैर्य है और सब्र करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब इंतज़ार अपने चरम पर होता है तो सब्र का बांध टूटने लगता है और न चाह कर भी मनुष्य आवेश में आकर कई गलत कदम उठा लेता है या अपने आप को या किसी को भी वो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाने का कार्य भी कर जाता है, क्योंकि उस वक्त उसका माइंड सेटअप जो है वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि वो इंतज़ार को लेकर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो कुछ भी कर जाता है। इंतज़ार की भी अपनी एक सीमा होती है कि इंतज़ार कब तक किया जाए। कोई इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और कुछ शायद कभी ख़त्म नहीं होते। इंतज़ार किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके मैरिज से रिलेटेड हो, कुछ पाने की चाह का इंतज़ार हो। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वेट करना पसंद होता है या फिर उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता। अगर आप एग्ज़ाम्पल ले तो आप देखेंगे कि सपोज़ करो आप किसी एग्ज़ाम या परीक्षा देते हैं या आपने कभी दी भी होगी, तो जो जितना इंतज़ार करेगा उसको उतना ही अच्छा साबित होना पड़ेगा, इतना अच्छा साबित होगा। जैसे हमारे बुज़ुर्ग लोग या पुराने लोग कह गए हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो बहुत लोगों के केस में ये पॉजिटिव भी है, बहुत लोगों के केस में नेगेटिव है। इंतज़ार तब तक ही ठीक लगता है जब तक आपके पास कोई विकल्प हो, वरना इंतज़ार केवल बेवकूफ़ी कहलाने लगता है। अभी जो मैंने कुछ देर पहले आपसे बोला कि आपने कभी एग्ज़ाम दिया होगा, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ करो किसी भी बंदे ने एक एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम जो दिया है उसका एज लिमिट 23 या 25 जो भी है आप मान लें वो उतनी थी। अब अगर 25 या 23 के एग्ज़ाम की एज लिमिट आप देने जा रहे हो और देने के बाद आप आकर सोचते हो कि जब रिज़ल्ट आएगा तब मैं कुछ नया सोचूंगा। पहली बात तो आज के टाइम में आप देखें रिज़ल्ट कब तक आते हैं कुछ पता नहीं होता। कितने ज़्यादा क्राइसिस प्रॉब्लम्स आने लगे हैं कि आप इस चीज़ को कंफर्म ही नहीं कर सकते। दूसरा, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन 99% ही आप श्योर हो सकते, 1% कोई 100% श्योर नहीं होता, बहुत ही रेयर है। क्योंकि जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तब भी हम 100% श्योर नहीं होते। उसका रीज़न है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अनएक्सपेक्टेड जो आप कभी सोच नहीं सकते, इसलिए 1% का गैप हमेशा हर किसी में रहता है। तो जो 1% का है वो उसको आप अपना ऑप्शन लेकर चलें। अगर 99% कोई भी एग्ज़ाम देता है, हर किसी की उसके साथ प्रे होती हैं, हर आदमी चाहता है, उसका अपना हार्ड वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सक्सीड होना ही है उसे। लेकिन 1% अगर वो नहीं होता है तो उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर वो ये ऑप्शन नहीं ढूंढता और ये सोचता है कि नहीं रिज़ल्ट के बाद ही मैं सोचूंगा और रिज़ल्ट अगर निगेटिव आता है तो क्या होगा, ये भी तो सोचना चाहिए। तो आप अपने आप को हमेशा तैयार रखें। हर चीज़ का वेट करना ठीक नहीं होता। किसी लड़की की शादी होनी है, सपोज़ कीजिए उसके पेरेंट्स 25 में सोचते हैं मैंने शादी करनी है, अब मैं आगे सोचूंगा, 25 के बाद आगे सोचूंगा। रिलेशनशिप को देखिए, ये एक शादी रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप है जिसमें हर चीज़ ढूंढनी पड़ती है। आजकल लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं लोगों के फैमिलीज़ में, किसी पे विश्वास करना मुश्किल है, उसके लिए आप आगे 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 नहीं चल सकते। टाइम लेता है, टाइम टेकन प्रोसेस है। तो इन चीज़ों में आपको चीज़ों को स्टार्ट करना होगा, ना कि उसका इंतज़ार करना होगा। या फिर आप एक एग्ज़ाम्पल लें, किसी पर्सन को ले लें जिसने अपना स्टडी कंप्लीट किया, फिर उसने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, उसकी जॉब लग गई, जॉब को वो अच्छे से
उसमें मैनेज हो गया, एडजस्ट कर लिया खुद को, सब सही हो गया। अब वो अपना फैमिली प्लानिंग करता है, फैमिली बनाना चाहता है। सपोज़ करो ये करते करते उसकी 35 या 40 एज हो जाती है। अगर 40 हो जाती है और वो अभी भी सोचता है कि मुझे कोई फैमिली प्लान करना है, तो आप खुद सोच कर देखिए, अगर 40 में फैमिली प्लान करता है उसका, तो वो आगे बढ़ेगा ना कि पीछे जाएगा वो। और अगर वो इंतज़ार ही करेगा तो कितना इंतज़ार करेगा, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त बढ़ता ही रहता है। आप वेट करते रहोगे तो वेट ही करते रहोगे, तो फिर क्या किया जाए। बात आती है कि वक्त है नहीं, चला जा रहा है, तो वेट करें नहीं तो क्या करें। बिल्कुल, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समय रहते हो जाते हैं तो वो अच्छे लगने लगते हैं, और किन्हीं कारणवश कुछ कार्यों में देरी हो जाती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। तो कोशिश कीजिए देरी का कारण ढूंढकर उनका समाधान करें, वरना जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा तो एक बार फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, उस वक्त भी हाथ पे हाथ रख के इंतज़ार ही रह जाएगा। इसलिए समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। आखिर देरी क्यों हो रही है, देर क्यों हो रहे हैं, उस चीज़ को लेकर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे अभी खाली बैठ जाना है, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप खाली बैठ के क्या कर लोगे। आप ये देखो ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हाँ कोई टाइम ड्यूरेशन है जिसको इतना टाइम लगना ही है, वो तो टाइम लगेगा, उसकी तो कोई लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप जानबूझ के उसका इंतज़ार करते हैं, तो ये गलत है। एक बार